हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। पिछले किसी वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग बोलें तो मैं नीमाटोड के बारे में आप लोगों को बताऊं। आज बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि मुझे पता था कि जो भी गार्डनर होते हैं इस समस्या से गर्मी के दिनों में जरूर रूबरू होते हैं। तो आज हम नीमाटोड पे बात करेंगे कि कैसे इससे हमें छुटकारा मिले। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीमाटोड होता क्या है। ये एक ऐसे छोटे जीव होते हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और भारत में किसानों की सबसे बड़ी समस्या में से ये नीमाटोड भी है। खेत के खेत नीमाटोड से संक्रमित हो जाते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है। कभी कभी सीवियर कंडीशन में आपके प्लांट भी खत्म हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये चीज खेतों में ही हो, ये हमारे गार्डन में भी होते हैं। मैंने अपना अमरूद का प्लांट खोया है नीमाटोड की वजह से, तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। ऊपर में पत्ते टहनियां थोड़े ठीक ठाक ही मुझे दिखते थे और फ्रूट प्लांट में कोई इतना अंदर से मिट्टी की खुदाई करके नहीं देखता है। लेकिन वेजिटेबल में एक खास चीज है कि उसकी जड़ें शैलो होती हैं, छोटी होती हैं, तो उसमें ये चीज दिखने लगती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे इसकी पहचान करें, तो देखें बहुत ही आसान है। जैसे ही दोनों चीजों में, जैसे वेजिटेबल प्लांट में ये विजिबल होते हैं क्योंकि ऊपर ऊपर ही दिखते हैं जड़ों में, लेकिन चूंकि फ्रूट प्लांट्स की जड़ नीचे जाती हैं, बड़ी जड़ें होती हैं, तो इसलिए जब भी कभी किसी प्लांट की ग्रोथ रुके तो सबसे पहले जांच के लिए मिट्टी की खुदाई करें और उसके रूट को एक्सपोज करके देखें कि कहीं उसमें गांठें तो नहीं बनी हुई हैं। जैसे ही उसमें गांठें दिखें आपको तो आप समझ जाएं कि उसमें नीमाटोड है। कैसे, ये देखें। ज्यादातर जो कद्दू की बेलें होती हैं, तुरई की बेलें होती हैं, बेल वर्गीय जितनी सब्जियां होती हैं, उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। और इसके अलावा भी नींबू में भी मैंने देखा है, थोड़ा कम होता है लेकिन मैंने देखा है नींबू में भी। और भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो टमाटर की फसल में भी मैंने देखा है, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये देखें आप किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ये बड़ा ही आसान है। देखें, जब ये रूट नॉट भी कहते हैं इसे, मतलब ये गांठें जब इस तरह से उभरी और ऊपर की तरफ दिखने लगे आपको, तो आप समझ जाएं सब्जियों में ये विजिबल है, फ्रूट प्लांट में दिक्कत होती है। तो ये देखें कितना ये असाधारण दिखेगा आपको। और ये जब इस तरह से गांठें बना लेते हैं, ये कॉलोनियां हैं, ये अपनी कॉलोनी डेवलप करते हैं, इनमें बहुत सारे एग्स होंगे। अब इनको क्या करना है, देखिए ये बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, अब इनका कोई इलाज नहीं है। अब हम जानेंगे कि कैसी वो परिस्थिति होती है जिसमें ये इतने डेवलप हो जाते हैं। तो देखें, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मिट्टी जहां भी हो वहां नीमाटोड मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खेत होते हैं हर जगह, अभी मेरी हर मिट्टी में, हर गमले में नीमाटोड मौजूद है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस समय प्रॉब्लम आती है। और एक ऐसा कंडीशन आता है जहां ह्यूमिडिटी और वार्म क्लाइमेट मिल करके इसको डेवलप करने में मदद करते हैं। अभी ये और सीजन में, जैसे विंटर में, बिल्कुल सोए हुए होते हैं, सुप्तावस्था में होते हैं। और जैसे ही बारिश का मौसम आता है, और स्पेशली उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक ह्यूमिड और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से ये आइडियल सिचुएशन है इस तरह के जीवों के पनपने की। तो मुझे लगता है ये एरिया वाइज डिपेंड करता है, आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग जिस जोन में रहते हैं, उत्तर भारत के का जो क्लाइमेट है इसके लिए बेस्ट सुटेबल है, इसीलिए यहाँ इतनी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी कंडीशन भी इतनी सीवियर हो जाए तो आपको प्लांट को बचाने की उम्मीद नहीं करनी है, इसे हटा करके फेंक देना है। क्योंकि ये जो वाइन होती है, इनकी जो लाइफ होती है ये 4 से 5 महीने मैक्सिमम होती हैं। ऐसे तो 3 महीने में ही आजकल जो हाइब्रिड वाइन्स देख रहे हैं, हाइब्रिड जो सब्जियां होती हैं,
उनकी लाइफ समझिए तो बस 3 महीने होती हैं, 3 से 4 मंथ। उसमें भी अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, हालांकि इस पौधे से मैंने बहुत सारी हार्वेस्टिंग की है, देखभाल की, तो इसने मुझे ये लौकी भी बहुत सारे दिए, लेकिन अब ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत मैंने इसमें किया है, थोड़ी ये फ्रेश ब्रांचेस भी आई हैं, लेकिन अब मैं इस पे काम नहीं करना चाहती। अगर ये एनुअल प्लांट होते, अगर ये परमानेंट प्लांट होता तो मैं इस पे मशक्कत करती, लेकिन चूंकि ये सीजनल है इसलिए मैं इसे हटा दूंगी। बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं, ये देखें, और मैं अच्छे से दिखाती हूँ किस तरह ये प्रभावित होते हैं। ये देखें, देखें ऊपर ऊपर आप ये संरचना देख रहे हैं, नीचे जो फाइब्रस रूट है वो थोड़ी ठीक है। हो सकता है मैंने बीच में इसको देख के कुछ कुछ काम किया, इस वजह से ये थोड़े ठीक है, अदरवाइज इनकी कंडीशन बहुत खराब है। अब देखें, अब दूसरा स्टेप ये होगा कि हमारी जो, और एक और चीज, अब देखें इस प्लांट को यहाँ से पूरा ये मैं इसकी ब्रांचेस हटा करके इस जड़ को दूर कहीं फेंकाऊंगी। ये मेरे गार्डन में नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये संक्रामक होते हैं। कहने का मतलब है कि अभी जिस ग्लव से मैंने इसे छुआ है, जिस मिट्टी को मैं टच करूंगी, तो इन सब से दूसरी मिट्टी हमारी अफेक्टेड हो जाएगी। ये जो टूल है, इस टूल को चूंकि मैंने अब इसमें काम कर लिया, तो इसको जब तक मैं सैनिटाइज नहीं करूंगी, जब तक इसे धूप में ना सुखा लूं, या जिस भी तरीके से आप सैनिटाइज करें, उसके बाद ही मैं दूसरी मिट्टी को टच करूंगी। अब इसका जो मिट्टी को उपचारित करने का जो तरीका है वो तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले आप ये जान लें कि ये जो इन्फेक्टेड मिट्टी है इसका हम अभी क्या करेंगे। अगर अभी मॉनसून का सीजन नहीं होता तो मैं अपनी इस मिट्टी को 4 से 5 दिन जमीन पे फैला करके धूप में सूखने देती। जब बहुत ज्यादा हाई हीट होता है तो ये अपने आप मर जाते हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो बिना किसी एफर्ट का हो जाता है, बिना किसी कॉस्ट का हो जाता है। लेकिन इस समय मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं चूंकि गमले में पौधे लगाती हूँ तो ऐसे खाली तो मेरा ये ग्रो बैग रहेगा नहीं, तो मैं क्या करूंगी, इसमें देखें मैं कुछ ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ इसमें। और अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये जो नीमाटोड की कॉलोनी है वो डेवलप नहीं होगी, वो अपने सोए हुए अवस्था में ही मिट्टी में रहेंगे। हम इसका ऑर्गेनिक उपचार करेंगे, क्योंकि मैं केमिकल नहीं डालना चाहती अपनी मिट्टी में, क्योंकि माना कि इसमें निमाटोड है लेकिन हमारी ये मिट्टी बहुत अच्छी है, ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर है। तो अगर हमने इसमें केमिकल का प्रयोग कर दिया तो हमारे जितने लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो हमें अपनी मिट्टी भी बचानी है। और ऑर्गेनिक तरीके में मैं मानती हूँ कि एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसका प्रभाव भी बहुत लंबे समय तक होता है। तो हमें अपने बेसिक चीज़ों को सुधारना है, ना कि क्विक में उसका समाधान चाहिए। तो देखें, अगर आप लोग इस तरह की बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो आप मार्केट से ट्राइकोडर्मा जरूर मंगा के रखें। ये ट्राइकोडर्मा इस तरह से पाउडर फॉर्म में होते हैं और ये एक तरह का फंगस है। ये फंगस है और ये मिट्टी में, ये लाभदायक फंगस है, ये मिट्टी में फैल जाते हैं और इनका नामो निशान मिटा देते हैं निमाटोड का। तो इसके बार बार प्रयोग से आपकी मिट्टी उपचारित हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 2 चीजें ली हैं। ये नीम की खली, नीम की खली में आप ध्यान रखेंगे, मार्केट में नकली नीम के खली बहुत अवेलेबल हैं, तो आप किसी ऑथेंटिक जगह से ही नीम की खली मंगवाएं। जब ये नीम की खली अपने सही स्वरूप में होती है तो आप ये समझें कि आप ये मिट्टी में बहुत लाभदायक है। लेकिन यहाँ भी जानकारी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फंगस है और ये बैक्टीरिया, इसमें इसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, फंगस मर जाते हैं। नीम खली थोड़ा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है, तो हम दोनों का इस्तेमाल साथ साथ नहीं करेंगे। तो अगर आप नीम खली डालते हैं 15 दिन वेट करें, 1 महीने वेट करें, उसके बाद आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं। और अगर फिर ट्राइकोडर्मा डालते हैं तो 1 महीने का वेट करें, उसके बाद आप ये नीम खली डालें। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरी चीज, जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं, जितने भी आपके औजार हैं, उन सब को आप टाइम टू टाइम साफ सफाई करना जरूर करें। और अगर आप नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं
तो उसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बाहर से जो भी प्लांट आते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और मेरे गार्डन में यहीं से शुरुआत होती है इस तरह के प्रॉब्लम होने की, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने प्लांट का, अपनी मिट्टी का, लेकिन जब भी मैं नर्सरी से प्लांट लाती हूँ, ज़्यादातर नर्सरियों में ये दिक्कत होती है कि उनकी मिट्टी अफेक्टेड होती है। तो इसी तरह से देखें, आज मैं ट्राइकोडर्मा का यूज करूंगी, मेरे पास अवेलेबल है। कितना करना है देखें, क्योंकि ये ग्रो बैग बड़ा है इसलिए एक बड़े चम्मच इस तरह से करके हाथों से मिला करके, और इसमें थोड़ा पानी डाल दूंगी। पानी भी बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है, ऐसा कि ये स्प्रेड हो जाए इस तरह से। और इसमें अभी तत्काल में किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियां या सेम लौकी के बीज ये सब नहीं लगाने हैं। मैं किसी फ्लावर का प्लांट या कोई दूसरा क्रॉप इसमें बो दूंगी, उससे ये सामान्य अवस्था में रहेगा और धीरे धीरे हमारी मिट्टी उपचारित हो जाएगी। तो ये जो कुछ प्रिकॉशन है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। बहुत सारे प्लांट, आपके जो फ्रूट प्लांट हैं और इस तरह की सब्जियों वाली बेलें हैं, वो बच जाएंगी। इतनी मेहनत से जब हम बेल लगाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं निराशा तो होती ही है। तो ये उपचार करें और दोनों को साथ में आप मिक्स ना करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।